हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। आज का हमारा विषय है भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, सीएजी के पद के बारे में, सीए से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, सीएजी की नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल इनका कितना होता है और इन्हें इनके पद से हटाने का क्या प्रावधान है। सीएजी लोक लेखा समिति पीएसी में सीएजी की क्या भूमिका होती है। तो आइए देखते हैं कि सीएजी चर्चा में क्यों है। जो सबसे पहला हेडिंग दिया था, सीएजी चर्चा में क्यों है। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन कंटिन्यूस आपके यहाँ पहुँचता रहे। तो आइए देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी आईएएस संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सीएजी के बारे में, सीएजी के पद के बारे में। तो अनुच्छेद 148 के तहत भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। सीएजी भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख होते हैं। ये सार्वजनिक निधि के संरक्षक हैं तथा देश के वित्तीय प्रणाली केंद्र तथा राज्य स्तर पर नियंत्रित करते हैं। और क्या करते हैं, इनका कर्तव्य भारत के संविधान और संसद के वित्तीय प्रशासन संबंधी कानूनों की रक्षा करना है। ये भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आइए देखते हैं, ऊपर अनुच्छेद की बात हुई तो कुछ अनुच्छेदों को देख लेते हैं कि सीएजी से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो अनुच्छेद 148 कहता है, अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति, शपथ तथा सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 क्या है, तो अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 देख लेते हैं। अनुच्छेद 149 में उनका क्या क्या कर्तव्य है तथा उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, ये दे रखा है। अनुच्छेद 150 में संघ तथा राज्यों के खातों में राष्ट्रपति के परामर्श से सीएजी द्वारा निर्धारित रूप में रखने का प्रावधान है। अनुच्छेद 151 क्या कहता है कि सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और इसे संसद के दोनों सदनों में इसे प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं कि सीएजी की नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है तथा इन्हें अगर पद से हटाना पड़े तो पद से हटाने का प्रावधान क्या है। तो सीएजी की नियुक्ति सबसे पहले देखते हैं। तो सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर तथा मोहर के तहत होती है। और सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से कोई भी पूरा हो जाए, यानी कि इनकी उम्र 62 वर्ष की आयु में, जैसे मान लीजिए कि ये सीएजी के पद पर किस आयु में बैठे, 62 ईयर्स के पद पर बैठे और पता चला कि 62 में 3 साल और गुजरा तो कितने साल का हो जाएंगे, 65 साल। तो इनका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 साल। एक हो गया कि ये बैठ गए 50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में बैठे और इन्होंने 6 साल कार्यकाल पूरा किया, यानी 56 साल। इनमें से कोई भी, यानी 6 साल कार्यकाल पूरा कर लो या 3 साल ही, यानी 65 साल का हो जाए उम्र में या 6 साल का समय बीत जाओ तो हमें क्या हो जाए, इनका कार्यकाल खत्म हो जाए। आगे देखा जाए, ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि इन्हें स्वयं कुछ इशू आए और ये अपने इस्तीफा देना चाहते हैं पद से, तो कभी भी राष्ट्रपति को अपना क्या कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। तो पूछा जाता है कि सीएजी अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो ये अपना इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। अगर राष्ट्रपति इन्हें हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन कर रखा है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हटाएंगे भी इन्हें, तो इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के समान आधार पर तथा प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी सीएजी को हटाने के लिए। आगे देखिए, इनके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित होना चाहिए, जिसमें इनका दुर्व्यवहार या किसी कार्य करने को असमर्थता को आरोप सिद्ध हो जाए दोनों सदनों से, तभी इन्हें हटाया जाएगा। आगे बढ़िए, लोक लेखा समिति में पीएसी
लोक लेखा समिति पीएसी में सीएजी की क्या भूमिका है? तो सीएजी संसद की लोक लेखा समिति पीएसी के मार्गदर्शक, मित्र और विचारक के रूप में कार्य करते हैं। पीएसी 3 सीएजी रिपोर्टों की समीक्षा करती है: विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करती है। आइए कुछ इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न है कि सीएजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विकल्प दे रखा है, अनुच्छेद 150 में सीएजी की नियुक्ति शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। दूसरा विकल्प दिया है, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर और उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब इसमें आपको आंसर कैसे देना है, तो बताइए कि इनमें से कौन से विकल्प सही हैं, जैसे कि केवल 1, केवल 2, इनमें से दोनों, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।